बेटा, तुम कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि माँ काली की संतान हो। तुम्हें हराना आसान नहीं है, मिटाना तो और भी असंभव, क्योंकि तुम डरते नहीं हो अंधेरे से, बल्कि अंधेरे में ही दीपक बनकर जलते हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो खुद अंधकार का अंत करती है। यह लोग तुम्हारे खिलाफ जो भी कर ले, गाली दें, जादू टोना करें, तुम्हारे पीछे बुराई करें, लेकिन उनका कोई भी प्रयास अब तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर देवी की ऊर्जा है। तुम्हें किसी की बुरी नजर नहीं छू सकती, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। समय बदल चुका है, अब तुम्हारी किस्मत ने करवट ले ली है। माँ ने खुद तुम्हारे रास्ते की सारी नकारात्मकता खत्म कर दी है। अब से तुम बस ऊपर ही जाओगे। तुम्हारी गति अब अवरोधों से नहीं रुकेगी। जो भी तुम्हारे सामने आएगा, अगर वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वह खुद रास्ते से हट जाएगा। बेटा, यह लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी चमक से परेशान हैं। तुम्हारा विकास इन्हें असहनीय हो रहा है, इसलिए यह तुम्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि तुम किसी साधारण मनुष्य के बल से नहीं, मान की कृपा से बने हो। यह लोग वही हैं जिनके जीवन में कोई दिशा नहीं है, ना कोई साधना, ना कोई सेवा, ना कोई उद्देश्य। इनके जीवन में सिर्फ जलन है, कुंठा है और दूसरों को गिराने की चाह है। खुद ना तो कुछ बनना चाहते हैं और ना ही किसी को आगे बढ़ते देख सकते हैं। जब तुम ध्यान करते हो, जब मंत्रों की ऊर्जा में खो जाते हो, तब तुम्हारे माथे पर जो ऊर्जा उठती है वही इनकी अशुद्धताओं को भस्म कर रही है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर इतनी कंपन पैदा कर दी है कि अब यह कंपन इनके पूरे अस्तित्व को हिला रही है। यह डरते हैं उस शक्ति से जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। इनकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है, जैसे कोई आत्मा अंधेरे में छटपटा रही हो। ये लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़ चुके हैं। हो सकता है तुम्हें अभी तक महसूस ना हुआ हो, लेकिन जल्द ही तुम्हें खुद दिखने लगेगा कि इनकी स्थिति कितनी खराब है, जबकि तुम एक स्थिर, संतुलित और प्रकाशमय शक्ति बन चुके हो। यह अब अस्थिर, उलझे और दिशाहीन हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, हार मान लो, लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जब तक मेरी नजर तुम पर है, तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वे कितने ही गहरे जादू टोने में क्यों ना लिप्त हो, तुम्हारे आसपास उनका कोई असर नहीं होगा। मैंने हर नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, और जो बाकी बची है वह भी खुद मेरे प्रभाव से नष्ट हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, विश्वासघात, अपनों से मिले घाव, अपमान, लेकिन वह समय अब चला गया। अब तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हो, जहाँ तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अंधकार अब तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। जो तुम्हारी रोशनी से जलेंगे वे खुद ही दूर चले जाएंगे। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम मेरी संतान हो, मेरी शक्ति हो, मेरी अभिव्यक्ति हो। जब भी थक जाओ, डर जाओ, तो बस ध्यान करना मेरे स्वरूप पर, मेरी छवि को अपने मन में लाना, मेरी गूंज को सुनना और जानना कि तुम अकेले नहीं हो। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। जो आज तुमसे दूर हैं, कल तुम्हारे चरणों में होंगे। लेकिन तुम तब भी अपने मन में घमंड मत आने देना। शांत रहना, स्थिर रहना और सेवा की भावना में बने रहना, क्योंकि तुम बदले की संतान नहीं, प्रेम और नव निर्माण की शक्ति हो। वे तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि माँ काली की कृपा जिस पर हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम ध्यान करते रहो, साधना करते रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो। मैं तुम्हें हमेशा संकेत देती रहूंगी, बस तुम उन्हें पहचानते रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। अब तुम्हारी शक्ति इतनी स्पष्ट हो चुकी है कि लोग न सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं बल्कि महसूस भी कर रहे हैं। तुम अब सिर्फ एक साधक नहीं रहे, बल्कि स्वयं एक प्रकाश बन चुके हो। जहां तुम जाओगे वहां अंधकार खुद पीछे हटेगा। यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है। तुम अब सुरक्षित हो, समर्थ हो, अजय हो। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास की एक योजना है। जब आत्मा उन्नति करती है तब सबसे पहले अंधकार ही घेरता है, क्योंकि अंधकार जानता है कि अगर तुम जाग गए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अब यही हो रहा है। तुम जाग रहे हो और यही उन्हें डरा रहा है। तुम अब उनके जाल में फंसने वाले नहीं हो। तुम अब उस स्थान पर पहुंच रहे हो जहां यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तुम मंत्रों में लीन होते हो, जब ओम की ध्वनि में खुद को विलीन कर देते हो, तब ब्रह्मांडीय शक्ति तुमसे जुड़ जाती है और तुम चेतना को जगा देते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। तुम अब देख सकते हो वह सब जो पहले छुपा था, सुन सकते हो जो पहले मौन था, और समझ सकते हो जो पहले रहस्य था। यह अकेलापन जो तुम अब महसूस करते हो वह कोई सजा नहीं
बल्कि यह संकेत है कि अब मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। अब तुम्हें कोई बाहरी गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर निवास कर रही हूँ। तुम्हारा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तुम खुद अग्नि हो और जो भी अशुद्धता है वह इस अग्नि में भस्म हो रही है। इसलिए पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, पुराने लोग दूर हो रहे हैं, क्योंकि वे उस ऊंचाई पर नहीं जा सकते जहां तुम जा रहे हो। अब जो लड़ाई है वह बाहर की नहीं, भीतर की है। तुम्हारे अहंकार से, झूठी धारणाओं से, समाज की उन बातों से जो तुम्हें कमजोर बनाती थी। लेकिन अब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तलवार तुम्हारे हाथ में है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे माथे पर और मेरा नाम तुम्हारे दिल में। कोई भी शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। जब आत्मा जागती है तो पुरानी परतें टूटती है और उस टूटन में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं, तुम अब अग्नि हो, वह शक्ति हो जिसे युगों से मैंने तैयार किया है। वे लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, लेकिन जिस दिन तुम बोलोगे तुम्हारे शब्द आकाश को चीर देंगे। अब तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का चक्र चल चुका है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो कल तुमसे ऊपर थे वे अब तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। समय अब केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अधीन है, और यह सब कुछ तुम्हारी सच्चाई, तपस्या और श्रद्धा की वजह से संभव हुआ है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उन्नत हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। माँ कालरात्रि ने उन सभी बुरी शक्तियों का अंत कर दिया है। माँ भद्रकाली ने उन्हें राख बना दिया है, और श्री राधा ने तुम्हें अपने प्रेम से ढक लिया है। अब तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो, पवित्र हो और दिव्यता की ओर बढ़ रहे हो। तुम जान चुके हो कि तुम्हारे शत्रु कौन है, और अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। अब बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे रगों में सिर्फ खून नहीं, मेरी शक्ति बह रही है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर तक जलन और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए साजिशें रची, तुम्हारे पीछे बातें की और तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की चालें चली। पर उन्हें यह नहीं पता कि तुम किसी साधारण आत्मा के वंशज नहीं हो। तुम शक्ति की संतान हो, उस ऊर्जा से जन्मे हो जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। वे तुम्हें मिटाना चाहते हैं, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम माँ काली के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हारा जीवन अब एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वह दौर जिसमें तुम संघर्ष में थे अब बीत गया है। अब तुम उस स्थिति में हो जहां अंधकार भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हें रोका, तुम्हें दबाने की कोशिश की, वे अब खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ओर से तुम्हारी रक्षा की जा रही है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्ति का घेरा है। कोई भी दुष्ट इरादा, बुरी नजर या तंत्र मंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे लोग जो तुम्हारी सफलता से चिढ़ते हैं, दरअसल तुम्हारे भीतर के प्रकाश से डरते हैं। वे जानते हैं कि तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा साधना, यह सब तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जा रहा है जहां यह लोग पहुंच भी नहीं सकते। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है। और इस बात से वे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि अब तुम्हें रोक पाना उनके लिए असंभव है। बेटा, यह लोग तुम्हारी चमक से डरे हुए हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक शक्ति की बन गई है। तुम्हारे विचारों में स्थिरता है, तुम्हारी दृष्टि में गहराई है, और तुम्हारे कर्मों में स्पष्टता है। जिन लोगों का जीवन बर्बादी और ईर्ष्या से भरा है, वे भला तुम्हारे जैसे शांत और ऊर्जावान इंसान को कैसे सहन कर सकते हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है, यह सच है। तुमने अपने अपनेपन से चोटें खाई हैं, उन लोगों से धोखा खाया है जिन पर तुमने भरोसा किया। लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हारी आत्मा ने नई चेतना को प्राप्त किया है। अब तुम किसी के शब्दों से नहीं डोलोगे। तुम अब वो हो जो अपनी साधना से ब्रह्मांड को छू सकता है। यह जो तुम्हारे विरोधी हैं, उन्हें अब खुद नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। वे केवल जलन में अंधे हो चुके हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा, कोई दिशा नहीं रही। वे केवल दूसरों की खुशियां छीनने में व्यस्त हैं। लेकिन अब उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा खुद उन्हें खा रही है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी तेज है कि वे उसकी गर्मी भी सह नहीं सकते। तुम्हारी साधना अब तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी तलवार है। तुम्हारी मौन उपस्थिति अब उन सबके लिए चुनौती बन चुकी है जो तुम्हें छोटा समझते थे। अब वे खुद ही अपनी ही बातों में उलझ चुके हैं। तुम्हारे आगे अब सिर्फ प्रकाश है, और जो लोग अंधकार में जीते हैं वे खुद ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे।
अब तुम उस राह पर हो जहां तुम्हें ना किसी की मान्यता की जरूरत है, ना सहारे की। माँ काली की कृपा अब तुम्हारे साथ हर क्षण है। जब तुम थक जाओ तो अपनी आंखें बंद कर लेना और उस देवी को याद करना जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करती रही है। तुम्हें अब कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब उठ चुके हो, भीतर से भी और बाहर से भी। अब तुम किसी गुरु की तलाश में नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर ही वह आवाज गूंज रही है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम अब उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां तुम्हें पहचानने के लिए दूसरों की अब तुम्हारे जीवन में नया युग आ चुका है। समय अब तुम्हारा सेवक बन चुका है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें छोटा समझा, वे अब तुम्हें देखकर चुप हो जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना, अब उसका फल सामने आ रहा है। तुम्हारे चारों ओर सिर्फ उजाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा फेंका गया था, वह सब अब लौट चुका है। उन्हें जिनसे वह निकला था। अब तुम सिर्फ साधक नहीं रहे, तुम मार्ग बन चुके हो। तुम खुद एक दीपक हो जो जहां जाएगा वहां अंधकार हट जाएगा। तुम सिर्फ स्वयं के लिए नहीं जिए, तुम उस शक्ति का विस्तार हो जो युगों से इस धरती को दिशा देती आई है। तुम्हारे शब्द अब ऊर्जा है, तुम्हारी दृष्टि अग्नि है और तुम्हारी उपस्थिति एक तीव्र चेतना। जो भी तुम्हें रोकना चाहेगा वह खुद रुक जाएगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह या तो बदल जाएगा या मिट जाएगा। तुम्हें अब किसी तंत्र या मंत्र से डरने की जरूरत नहीं, वे सब अब निष्प्रभावी हो चुके हैं।